डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए हम इस टॉपिक पे बातचीत करते हैं। इसमें पहला वर्ड है पैसिव। पैसिव देखिए, पैसिव है। इसके विषय में आया है कि वर्ब के जिस रूप से ऑब्जेक्ट की प्रधानता जाहिर हो, यहाँ ही लिख दिया गया है गलती से, इसको की पढ़िएगा। ऑब्जेक्ट की, वर्ब के जिस रूप से ऑब्जेक्ट की प्रधानता जाहिर हो उसे पैसिव वर्ब फॉर्म बोला जाता है। फिर सुन लीजिए, वर्ब के जिस रूप से ऑब्जेक्ट की प्रधानता जाहिर हो उसे पैसिव वर्ब फॉर्म बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वर्ब फॉर्म इस प्रकार है: बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल is broken, was told, will be helped, पैसिव वर्ब फॉर्म्स हैं। नंबर सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। इसके विषय में आया है कि वर्ब की तीसरी शक्ल, जिसे हम V3 भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे रिटन, कम। इसका प्रयोग टेंस और वॉइस दोनों में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग टेंस और वॉइस में होता है। थर्ड है पार्टिसिपल। वर्ब की वो शक्ल, पार्टिसिपल के बारे में है, वर्ब की वो शक्ल जिसके अंत में ing, ed, en, d, t, n लगा हो तथा जो मॉडिफायर का काम करता हो, पार्टिसिपल के नाम से पुकारा जाता है। जैसे दे जंप्ड इनटू ए रनिंग कार। फोर्थ पॉइंट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके विषय में आया है कि हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब द्वारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। जैसे ही हैड रिटन, ही हैड रिटन। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। वाज, वेयर प्लस ing के मिलाने से वर्ब का पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बनता है। इस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। जैसे आई वाज सिंगिंग, दे वेयर राइटिंग इत्यादि। ईटीसी, इत्यादि को इंग्लिश में ईटीसी कहते हैं। 6 पॉइंट देखिए, परफेक्ट कंडीशनल। शुड, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से परफेक्ट कंडीशनल बनता है। जैसे ही वुड हैव नोन, ही वुड हैव नोन, आई शुड हैव रिटन, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट है 7, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ ए स्पीच हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। एर्थ पॉइंट है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब को, के संयोग से पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस बनाया जाता है। जैसे आई हैड बीन राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9, पास्ट सिंपल टेंस। इसके विषय में है, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग बिना ऑक्सिलियरी वर्ब के किया जाता है। फिर सुनिए, आई एम रिपीटिंग अगेन, हम दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब के पास्ट टेंस फॉर्म का प्रयोग बिना ऑक्सिलियरी वर्ब के किया जाता है। जैसे आई रोट, रवि एट, मैंने लिखा, रवि ने खाया,
इत्यादि। 10 नंबर देखिए, 10th पॉइंट, प्रीडिकेट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रीडिकेट होता है। फिर सुनिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छांटकर जितना वर्ड बचता है वो प्रीडिकेट कहा जाता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बचे हुए भाग को हम प्रीडिकेट के नाम से पुकारते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, इसमें आई सब्जेक्ट है, इसको छोड़कर प्ले फुटबॉल जिसको घेरे के अंदर लिया गया है ये प्रीडिकेट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस किसी भी सेंटेंस के अंदर वाइटल रोल अदा करता है। ये सेंटेंस के अंदर नाउन एंड प्रोनाउन के प्लेस को बताता है। जैसे रवि इज इन द फील्ड, इस सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको देखिए, वर्ब फॉर्म का वो रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसके अंत में आईएनजी लगा रहता है। फिर सुनिए, वर्ब फॉर्म का वो रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसके अंत में आईएनजी लगा रहता है। जैसे ही वाज रनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस हैव और हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल के संयोग से बनता है। जैसे आई हैव ईटन, ही हैज रेड, ईटीसी इत्यादि। ईटीसी को हिंदी में इत्यादि कहते हैं। नंबर 14 देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये 14 नंबर की बात हो रही है, 14 नंबर। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस वो वर्ब फॉर्म है जो हैव, हैज़ बीन प्लस आईएनजी के संयोग से बनाया जाता है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन सिंगिंग, ईटीसी। 15 देखिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये 15th है, 15 नंबर। इसके विषय में आया है कि वो वर्ब फॉर्म जो एम, इज, आर प्लस आईएनजी के संयोग से बनता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से पुकारा जाता है। जैसे आई एम कमिंग, यू आर रनिंग इत्यादि। 16 देखिए, 16 है प्रोनाउन। प्रोनाउन लास्ट है, जो वर्ड नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। जो वर्ड नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, इट, योरसेल्फ इत्यादि। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।